बजीज में एक बहुत ही कॉमन मसला है, इनमें फैट आ जाता है। फैट यानी कि चर्बी वेंट एरिया पे आ जाती है, कभी कभार चेस्ट पे आ जाती है। लेकिन इस फैट का आपको पता है सबसे एक अजीब बात क्या है? कई बार तो ये फैट ऐसी होती है कि नजर ही नहीं आ रही होती भाई, मतलब कि बॉडी बिल्कुल सही है, कहीं पे कोई विजिबिलिटी है ही नहीं, वेंट एरिया भी क्लियर है, चेस्ट भी क्लियर है। तैमूर से हम पूछेंगे कि इसने मेरे साथ मुझे कुछ पीसेस दिखाए थे बजीज के अंदर। अच्छा तैमूर, आपको याद होगा इसने क्या किया? तैमूर ने ये मेरे पास एक रेनबो बजी का पीस लेकर आया, और वो पीस इतना बड़ा पीस यार, वो भी साइज किसी, में बहुत बड़ा था। अच्छा बाय द वे वो किसी बड़े ब्रीडर का है। हाँ। अगर आप नाम लेना चाहो तो नहीं नहीं, आप, मैं नाम हाँ नहीं ले ठीक, सकता। अच्छा। वो जो एक बड़े ब्रीडर का भेजा हुआ पीस है रेनबो का, और वो बंदा भी अच्छा है, उसकी वर्किंग बहुत अच्छी है, तो पीस भी जाहिर सी बात है क्या कंटाप पीस है वो। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है, इसने मुझे दिखाया, कहता यार ये आप पीस चेक करो, आपको कैसा लगा ना, आप जरा देखो। तो मैंने वो पीस पकड़ा हाथ में, तो वो इतना लंबा पीस था वो रेनबो का, उसके साइज वगैरह साइज अच्छा बहुत था, बड़ा था। लेकिन ना उसके कहीं पे फैट वेट का कुछ दूर दूर तक मेरे वहमो गुमान में नहीं था। हम्म। कहता ये ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। कहता ऐसा नहीं, इसमें ना फैट आया हुआ है, ऐसे ही आपने बोला ऐसे ही है, इसमें इसमें बिल्कुल ऐसे फैट ही। आया हुआ है। अब मैं इतना हैरान कि यार इसमें कहाँ से फैट आया हुआ है, बेसिकली मेरा चेहरा उतर गया था, हम्म। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था आप कहना क्या हम्म। चाह रहे हो। तो आपने मुझे ये बताया कि यार ये ना टेस्टेड है, इस मेल को मैंने टेस्ट किया, टेस्ट ब्रीड करवा के लाया हुआ था। टेस्ट ब्रीड करवाई बिल्कुल है। ऐसे ही। अच्छा तैमूर ने क्या किया, इन्होंने उसको ब्रीडिंग पे लगाया, और दो दो क्लच देखे थे, कितने हाँ, देखे थे? 2 क्लच। दो क्लच इसने लिए तैमूर भाई ने। तो दो क्लच में हुआ ये कि भाई अंडे अंडे में इनफर्टाइल थे, अंडे, मादी ने अंडे दिए बट फर्टाइल नहीं है। अंडे फर्टाइल नहीं थे। फर्टाइल नहीं है। और ये वाला जो फैट है इतना सेंसिटिव है कि समझ से बाहर बात है समझ ना, नहीं आएगा ये तो आपको। जज नहीं कर सकते आप। अच्छा आपको ये कैसे पता चला कि यार फीमेल अच्छा। सही है? हाँ देखें, दो दो बातें। फीमेल ने अंडा दे दिया, इसका मतलब फीमेल परफेक्ट है, फीमेल का काम खत्म हो गया। उसका काम एग देना था, उसने एग दे दिया, उसमें कैल्शियम भी पूरा था, सब कुछ सही था, तभी उसने एग दिया। ठीक है, अब मेल का काम था फर्टिलिटी करना ना, फर्टाइल नहीं हुआ, उसके पीछे वजह थी कि मेल में फैट था थोड़ा सही है। सा। वो फैट कैसे पता चलता है? वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है उसके लिए। जब आप का पट्ठा तैयार होगा ना, वो बिल्कुल स्लिम होगा, उसकी जो वेंट वाली जगह है ना, उस पर जरा सा भी गोश्त नहीं होगा, स्किन होगी सिर्फ। अच्छा, ठीक है। अच्छा बाय द वे अब मैं एक आपकी बात हाँ। काट रहा हूँ, सॉरी। आपने मुझे कहा था इसके वेंट एरिया के ना जो हड्डी वाली जगह है उधर हाथ लगाओ। हाँ। तो हाँ। मैंने जब हाथ लगाया ना, तो इन्होंने मुझसे पूछा तैमूर भाई, आपने मेरे से बोला हाँ। कि कुछ फील हो रहा है, तो मैंने हाँ। आपको क्या बोला था? कुछ भी फील कुछ नहीं हो भी रहा। फील नहीं हो रहा। फिर आपके पॉइंट आउट करने पे कि तुम थोड़ा सा ना स्किन को स्किन हिलाओ, को हिलाओ। यकीन करें इतना यार, बारीक सा उसमें लेयर थी, मतलब उसमें कोई चक्कर ही पता नहीं नहीं दिख चल रहा था सकता। इतनी बल्कि मामूली सी लेयर थी कि जरा सा स्किन में ना पिलपिलापन महसूस हो रहा पिलपिलापन था। महसूस होगा आपको। और कोई वो ना तो उठी हुई थी, ना गोल थी, ना भारी थी। ये यस। मेल, ये मेल ये की बात, मेल बाय था, द वे मेल। मेल की बात हो रही मेल की है। अब बात आप हो रही है इस अंदाजा बार। लगाएं कि फीमेल तो वैसी बेचारी मिनटों में, सेकंडों में चर्बी पे आ जाती है। फीमेल का तो फिर भी लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं बजरी के अंदर कि यार ये चर्बी है। मेल का आइडेंटिफाई करना, और आप यकीन जानो कि जो मैंने आपको बोला था, ये बात मैंने हाँ, उस जिससे लिया था, मैंने उसको बोला था ये आपकी नर जो है ना वो चर्बी में है, और अच्छा, ये फर्टाइल नहीं करेंगे, और वही हुआ। मैंने उसको बाद में बोला भी। तो होता क्या है, वो बेसिकली वो जो, अच्छा, बजरी जो है ना थोड़ा सा सेहतमंद हो जाए ना आपके पास ब्रीड कर करके, वो चला हुआ होगा पीस, उसने अपने पास ब्रीड कराई होगी जवानी में, हो सकता है। वो हाँ वो बहरहाल हम लोग किसी यूज का कर किसी का करके। नाम तो हम लोग हाँ, नहीं ले रहे नाम तो हैं। वैसे भी नहीं ले रहे हैं हम। ही इज सच अ नाइस पर्सन, ठीक है, हाँ। और हमसे बहुत बेहतर भी होंगे, बाजू का देने में भी हो सकता है ऊंच नीच वो हो जाए। अब हम यार, बेसिकली हम बजी की हम बात कर रहे सिर्फ हैं, आपने बजरी की उस पर बात कर रहे फोकस हैं। करना है। हम जी ये जी। बता रहे हैं कि वो चला हुआ होगा, लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ उसके ऊपर फैट आ गई। उसका जो सीना था ना, जो उसका साइज था फूला हुआ, वो उसके ऊपर हल्का हल्का फैट आया हुआ था, और जो मैंने तुम्हें लेयर दिखाई थी ना, वो फैट की लेयर थी। अच्छा, जब मैं उसको अभी फ्लाइंग में छोड़ दिया, जैसे तुम्हारे वालों सही, बर्डजीज को मैंने छोड़ा है ना, इस तरह उसको भी छोड़ा है मैंने फ्लाइंग में। ठीक, बहुत सारे उस तरह के और भी हैं। तो वो फैट जो है जब रिलीज होगा ना, जब एक्सरसाइज होगी, मूव करेंगे, उसके बाद जब वो बिल्कुल, जो मैंने थिन लेयर थी ना, वो जब मैं चेक करूंगा ना बिल्कुल जीरो हो गई, तब इसका मतलब है कि उसकी वो फैट खत्म हुई है। तब जाकर के अच्छा वो एक लीन हुआ और है, जैसे बात, हम लोग कार्डियो करते हैं, हाँ 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 हाँ। बेसिकली कार्डियो कराने अच्छा हैं एक उसको। मुझे बात बताओ कि ये जो फैट, अच्छा मुझसे ये लोग पूछते थे चैनल के हाँ। ऊपर, कई जो सब्सक्राइबर हैं, यस। कहते थे कि यासीन भाई फैट खत्म करने का तरीका बताओ, फैट फ्लाइंग। खत्म करने का तरीका बताओ। फ्लाइंग। तो मैं इनको पता है क्या कहता था? हम्म। मैं कहता था भाई फैट आ गया, पीस फारिग कर दो। हम्म। मैंने कहा फ्लाई तो ये कर लेगा, तुम सब कुछ करवाओगे एक्सरसाइज वगैरह, लेकिन बाबू आजकल का मुश्किल दौर है। ऐसा, टाइम ही नहीं है, काम ही नहीं है, ये हाँ। वाला काम ही नहीं है भाई। तो मैं इनको बोलता हूँ आप हाँ। निकाल दो। लेकिन ये तैमूर पता है क्यों इतनी जद्दोजहद कर रहा है, या मैं पॉडकास्ट क्यों बना रहा हूँ? पॉडकास्ट बनाने का मकसद ये है भाई, कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो, मिसाल के तौर पे एक जोड़ा आपके पास है, पूरे हम्म। पाकिस्तान में सिर्फ आप ही के पास है, तो हम्म। उसमें ना ये सब चीज़ें आ मैटर जाती करती हैं। हैं। और अमूमन जो चीज़ जितनी महंगी होती है ना साला, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई आता ना है कोई उसी तरह। प्रॉब्लम आता है।
अब इसके पास, चूंकि हम लोग की नॉर्मल बजरी की थोड़ी बात कर रहे हैं, आप उसको रिलेट कर सकते हो अपने नॉर्मल बजरी से भी, जो मसला है वो तो आप किसी में भी आ सकता है। बट जो मारा मारी है ना, वो इस बात की है कि यार जो इस चीज इसके पास है ना, ये वो खत्म नहीं कर सकता ना, ये देना चाहता है किसी को, ये चाह रहा है कि वो ठीक हो जाए तो ज्यादा फायदा है। बिल्कुल ऐसे क्यों? ही है। क्योंकि वो पीस जिस वर्किंग के लिए इसने रखा हुआ है, इसके लिए तो वही जरूरी है ना यार, जो बिल्कुल ऐसे जिस काम का सोच के लाया है। वरना पैसों का क्या है, ये तो दो चार और भी खरीद सकता है, लेकिन वो चीज मिलती नहीं है फिर उस तरह रेनबो से। बर्जीज बहुत कम है, हाँ, पूरे रेनबो बर्ड। पाकिस्तान में ही कम है यार, हाँ, और बहुत फिर कम ब्रीडर उसका है। तो साइज भी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा अच्छा था। खासा बड़ा अंडर साइज का दूसरा, पीस है वो। अभी एक सवाल तुमने किया कि फैट खत्म करने का और क्या तरीका है, एक तो फ्लैंक बताया मैंने, दूसरा विटामिन ई जो है ना वो भी इनफर्टिलिटी को खत्म करता है। तो एक फैट खत्म करने के बाद आप उसको अगर विटामिन ई चला दें, कुछ लोग सिरका भी खिलाते हैं कि यार सिरका, जैसे हम लोग इंसान अपनी फैट खत्म करने के लिए टोटके कर रहे होते हैं, इस तरह के टोटके होते हैं, बट जो मेनली फैट खत्म होगी वो फ्लैंक से होगी। फ्लाइंग से होगी। और न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है ना उसकी पूरी करनी होगी मतलब गाइस आपको। देखें, एक बंदा जो है, आप जो है अपने तजुर्बे से ये बता रहे हो कि हाँ भाई आप अगर एप्पल विनेगर दे रहे हो, एप्पल साइडर हाँ दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, तो सेब का सिरका हो गया, जिसका मर्जी हो गया, हाँ लेकिन कोई चीज़ खिलाने से चर्बी तो खत्म होती, ये बात फैक्ट है। हाँ। मतलब कोई आपको कह दे ना शहद वाली टी पी लो या लेमन ग्रास पी लो, इससे वेट कम होगा, ओ भाई हम्म। वेट को कम करने के लिए कैलोरी लूज करनी पड़ती कैलोरी है। डेफिसिट क्रिएट करना हाँ, पड़ता ये है। हो सकता है कि आप जो सिरका विरका ले रहे हैं उससे थोड़ा बहुत इम- फर्क पड़े, हाँ आपकी जो फैट है वो हाँ। टूटना शुरू हो जाए, लेकिन वो भूलेगी तभी जब आपकी कैलोरी वेस्ट होगी कैलोरी ना। वेस्ट होगी, भाई आपकी जब कैलोरी वेस्ट नहीं हो रही, या आप मेहनत ही नहीं कर रहे। या हाँ, कैलोरी डेफिसिट होगी। डेफिसिट का मतलब है कि मैं खाना पीना छोड़ दूं, मतलब अगर मैं लेट कम सपोज करूँ, डाइट वाइट चेंज डाइट करूँ, करूं, इन हाँ। शॉर्ट ये डाइट करूं, मतलब मतलब ये भी कह रहे हैं इसी इलाज के या ट्रीटमेंट के दौरान, या जो भी वर्जिश हो रही है बड़े केज में डाल के, तो ऐसे टाइम पे आप कोशिश करें कि भाई ये चना भुट्टा बहुत ज़्यादा हैवी हैवी चीज़ें, फूड नहीं दे, हैवी सादा फूड ना दें, सादा फूड दें हैवी जैसे। प्रोटीन ना दें, बस बारीक कंगनी डाल दें, ठीक है। हाँ, बारीक कंगनी, ये मोटी दे दें, कंगनी। और कभी अगर धनिया डाल दिया आपने हाँ, उसको एक अलग से देने के सॉफ्ट लिए। फूड चला सकते हैं, ग्रीन फूड से कोई इतना वो नहीं ग्रीन होता। फूड से नहीं ग्रीन होता फूड ना। से अच्छा, कुछ नहीं बाय द होता। वे ये एक अच्छी बात है, ये कह रहे हैं कि ग्रीन फूड से ना कोई चर्बी पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, कोई अच्छा, वो टाइम नहीं बताना इस पे पड़ेगा। तैमूर, क्या स्लॉट पे टाइम चल 8। रहा है? 8 सही है, ठीक है। अच्छा गाइस, टाइम इसलिए पूछते हैं, हमने देखना होता है कि कहीं बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो देखने में। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि भाई आपको आपके जवाब मिल जाएंगे इसमें, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है ना, तैमूर ऐसे और ही है मैं बिल्कुल। बातचीत कर रहे हैं तो लोगों को भी जवाब हमारे मिल जाएंगे। रिलेटेड है टॉपिक। हाँ। अच्छा, अब तैमूर क्या चैलेंज कर सकता है कि जैसे अगर तुम्हारे पास कोई पीस है, जैसे ये वाला जो पीस कहते हो, क्या आप चैलेंज कर सकते हो कि ये चीज क्योर कर पाओगे 100%? यार देखो, वही वाली बात, अल्लाह तवक्कल होता है, बट हाँ 100% ये क्योर हो सकती है क्योर अगर, हो सकती है, हाँ। बिल्कुल हो सकती है 100%। बट मैंने कहा ना तुमसे, मैंने अभी क्या कहा था, 1 साल का मुझे टाइम चाहिए। हम्म। क्यों? क्योंकि मैं उसको इतना फ्लाई करवाऊंगा, उसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। मे बी पॉसिबल मेरा फ्लाइंग केज इतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो, लोगों के पास और भी बड़े बड़े फ्लाइंग केज होते हैं। आपने देखा होगा अंग्रेजों के व्हाइट कलर के फ्लाइंग केज बने होते हैं, वो हम्म। उसमें ऐसे टेपर में सीढ़ियों की तरह से वो डंडियां लगाते हैं, लगी डंडियां होती हैं, लगी होती डंडियां हैं। वो तीन तीन ऐसे उसका लगी होती डिजाइन ऐसा होता है कि वो बीच में ऐसे फ्लाई करता रहेगा, हैं। इधर हाँ से इधर हाँ आना है तो भी फ्लाई करेगा, इधर से इधर आना है तो वो डिजाइन भी करना पड़ते हैं भाई केज, ताकि उसका पूरा दिन जो है ना वो फ्लाई में ही गुजर जाए, इधर से उधर, उधर से इधर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो हाँ। फ्लाई करवाना चाह रहे होते हैं, उसकी एक्सरसाइज कराना चाह रहे होते हैं। इवन के तुमने कुछ अंग्रेजों की वीडियो देखी होंगी, उसमें ना ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं व्हील्स, इवन के जो झूले लगे हुए होते हैं, वो क्यों उनकी, झूले, हाँ, क्यों? एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि अगर वो बर्ड उड़ नहीं पा रहा, अगर बर्ड उड़ नहीं पा रहा तो चलने में, चढ़ने जबरदस्ती में, उतरने चलने में वो में वो उसको, अरे क्या उसकी जबरदस्त मूवमेंट्स बात होंगी है। ना। क्योंकि अच्छा देखो, अगर हिलती हुई डंडी पे बर्ड बैठेगा ना, पहली बात तो ये है कि वो उसके ऊपर ना रेस्ट नहीं करेगा, वो क्योंकि फिर डंडी उसको, हिल रही है। हाँ हाँ हाँ, डंडी हिल रही उसको है, सही सही सही। तो अब डंडी हिल रही है तो वो मूव करेगा अगली जगह पे, दूसरी डंडी भी हिल रही है जहां से वापस मूव करेगा। अब क्या होगा, मुसलसल वो एक्सरसाइज में तो रहेगा। गाइस, कितनी खतरनाक बात, इतनी सेंसिटिव बात की है हाँ इसने कि अगर कोई डंडी हिल रही है और तोता उस पर बैठा हुआ है, एक एक तोता बैठा हुआ है ऐसी डंडी पे जो हाँ, डंडी नॉर्मल लगी हुई है, रेस्ट में चला जाएगा। रेस्ट, वो रेस्ट में चला जाएगा कि एक तोता डंडी के ऊपर बैठा हुआ है और यूं बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, ठीक है। एक डंडी लगी हुई है झूले की तरह से जो हिलती रहती है, हम्म उस पे जो तोता बैठेगा ना तो वो रेस्टिंग पोजीशन नहीं होगी। क्यों? हम्म। क्योंकि वो डंडी हिल रही है और उस परिंदे को ना गिरने के लिए वो बैलेंस करना पड़ रहा है। हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो बैलेंस करना उसका, बट उसकी मसल पावर मसल तो पावर। वो मैनेज कर रहा होगा ना, बॉडी मैनेज करती है मसल पावर यार को। एक बंदे की कॉल आई मेरे पास, रहीम यार खान से, उसने मुझसे डिस्कस किया, वो भी एक रेम्बो का शौकीन था। उससे मैंने पूछा यार लो बजरी में वायरस आ जाता है तो तुम क्या करते हो? कह रहा है मैं कमरे में छोड़ देता हूँ। मैंने कहा कमरे में क्यों छोड़ देते हो? कह रहा है मेरे पास कमरा है, मैं कमरे में छोड़ता हूँ, जो वायरस आता है ना तो बर्ड हो जाता है सुस्त, और वो एक जगह बैठता है, जितना वो एक जगह बैठता है ना उसकी और इम्यून पावर जो है ना वो कम हो जाती है, यानी कि बॉडी हम्म। रेस्ट में चली जाती है, खाना पीना छोड़ा हुआ होता है उसने।
कह रहे जब मैं उसको कमरे में छोड़ता हूँ ना, डंडियां लगाता हूँ ऊपर, खाना रखता हूँ नीचे, ऊपर नीचे करता रहता है, घूमता है, तो उसकी बॉडी में ना एनर्जी आती है। और जब वो फूलता है, हाँफता है, कांपता है ना, तो उस भूख लगती है उसको, भूख लगती है तो वो दाना खाता है तो वो उसके अंदर एनर्जी आती है और वो अपने आप को रिकवर कर पाता है वायरस से। और जो लोग वायरस में आने के बाद उनको छोटे छोटे केजेस में डाल देते हैं ना, वो परिंदा और मर जाता है। सही क्यों? सही क्योंकि उसको आपने, एक तो वो वैसे ही इम्यून वीक हुआ हुआ है, खाने का दिल नहीं चाह रहा, वायरस ने उस पर अटैक करा हुआ है, आपने उसको और रेस्ट में रख दिया, उसकी पूरी बॉडी रेस्ट में चली जाती है, भूख उसको लग नहीं रही थी, ठीक है, खाना वो वैसे ही नहीं खा रहा था, वो और मर जाता है परिंदा। सही बात है, तो बिल्कुल उसकी सही। एनर्जी डाउन और हो जाती है। सही। तो उसने मुझे बताया जब ये टोटका, तो मैंने जब सोचा यार ये बात तो लॉजिकल है कि अगर आप किसी परिंदे को फ्लाई में छोड़ दो और वो बीमार है, तो वो क्या करेगा? उड़ेगा, उड़ेगा तो जाहिर है एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहेगा तो उसको भूख लगेगी तो खाना खाएगा, खाना खाएगा तो दोबारा एनर्जी आएगी, खाना खाने का दिल चाहना चाहिए उसके लिए ना, तो उसके लिए वो वर्जिश जरूरी है। लेकिन भाई तो ये वन ऑफ द मेडिसिन टेक्निक, सबसे पहली चीज है। मेडिसिन तो आप ऑफ भाई एक तोता बीमार है, ठीक है, हाँ एक तोता बीमार है, आपने उसको फ्लाई दे दी, बट वो बीमार इतना है कि उसकी तो कंसंट्रेशन फ्लाई पे तो है ही नहीं ना। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब वो सिर्फ बैठा हुआ है, अगर आप उसको हाथ से अगर आपने उछाल दिया तो वो नीचे गिर के मर जाएगा वो अर्ली टूट। स्टेजेस के लिए लेकिन जो है ना हाँ, वो मतलब आपने कोई बर्ड देखा, भाई ये बीमार है, सबसे पहले मेडिकेशन करनी है उसको। जरूरी है। मेडिकेशन फौरी तौर पे कर दो और उसको किसी गर्म जगह पे रखो, क्योंकि ये साले बीमार होने के बाद इतने सेंसिटिव हो जाते बहुत हैं सेंसिटिव है, कि इनको हो सकता है ठंड लग रही हो गर्मी में भी, मजा सबसे ज्यादा बजरी है सेंसिटिव ना। है, मैंने देखा है, बीमार सबसे होने के ज्यादा बाद, बीमार बीमार होने के होने के बाद बाद आप कुछ आइडिया नहीं कर सकते उसका। आप बजरी इतना मजबूत है ना कि अगर आपके पास ब्रीडिंग आ रही है, चल रहा है, तो बजरी से ढीठ हड्डी, मजबूत हड्डी कोई है नहीं, कोई नहीं। लेकिन वही बजरी अगर इन्फेक्टेड है ना, और तो वायरस आ गया, समझे कि आधे घंटे की भी कहानी मैंने खत्म एक होते एक हुए दिन में देखी पूरे है। पूरे सेटअप चले अच्छा, जाते हैं। तैमूर भाई मेरे से लेकर गया था, रात को पीस सही था, वो खाना पीना छोड़ा हुआ था उसने जगह चेंज होने की वजह से। यकीन करें, इलाज का भी मौका नहीं मिला। नहीं मिला अगले दिन। सुबह सो के उठे हैं, वो पीस भाई हाथ में और लेके बैठे कैसा हैं। खूबसूरत पीस था। और इवन कि उसकी कमजोरी भी नहीं थी बॉडी नहीं के नहीं, अंदर, कुछ भी नहीं था, परफेक्ट था, मतलब बिल्कुल सही परफेक्ट था था वो, बिल्कुल। उसी तरह, मतलब देख के यकीन नहीं आ रहा था, वेंट एरिया क्लियर। हाँ। एक तो वो घबरी हो गया था, फिर हम्म, दूसरा ये कि उसने पूरी रात ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया। मेरे ख्याल में फिर यही हुआ मौसम था। भी सर्द था, मौसम ना ठंडा था थोड़ा मौसम भी सा, ठंड था। तो जब परिंदे की जगह चेंज हो वो नर्वस हो जाता है, वैसे ही अपनी जगह उसकी, फिर मेरे पास जो है ना लाइटिंग बहुत ज्यादा है, आपके पास कम थी, कम है। तो कहीं ना कहीं वो एकदम दिल पे ले गया, वो दिल होता पे है। ले गया, वो दिल पे बजरी ले गया। में, बर्ड में ये होता है कि उसको कोई चीज अट्रैक्ट कर क्योंकि जब जाती है। बजरी डर जाए ना और एकदम खौफजदा हो जाए, तो भाई इनका मैदा वैदा सब बंद हो जाता है, ये ऐसे ही खाना है, पीना छोड़ देते हैं, ये मर जाते हैं। ऐसे तो उसकी लिखी थी, कितना ही। टाइम हो गया 13 भाई? मिनट ठीक है गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज।